गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा मेहंदी का फंक्शन है आज और मैं मेकअप करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपनी स्किन अच्छी तरह प्रेप करने लगी हूँ और यहाँ पे मैंने लगा लिया है सीरम। मेरे फेस पे ना बाल आए हुए थे क्योंकि मैं ब्लीचिंग नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। अगर दिल भी करे ना साल में एक आधी बार कर लेती हूँ, वैसे मैं नहीं करती। तो यहाँ पे ना मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं टिंकल रेजर से ना जल्दी जल्दी अपने बाल उतारूंगी। स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेहंदी का इवेंट का था, पुप्पो के बेटे की शादी थी और इतने मिसहैप हो रहे थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे। जो मैंने पहना था वो मामा के घर था और जब वो आया ही आया तो उसका ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था। कभी मुझे गुस्सा चढ़े, कभी शहरी को गुस्सा चढ़े, इस तरह हमें 9 बज गए और बस कुछ ना पूछें, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, इतने मिसहैप हो रहे थे ना। और ऐसे जाने से पहले छोटी मोटी अगर नोक झोंक हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा ना इस तरह परेशान हो जाता है दिल एकदम। फिर यहाँ पे जी मैं जल्दी से अपना मेकअप, स्किन अच्छी तरह, फिर दोबारा सीरम लगा रही हूँ और फेस वॉश मैंने कर लिया था क्योंकि एलोवेरा जेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरम लगाना बाल उतारने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रेज़र डायरेक्ट आपकी स्किन पे स्क्रैचेस ना डाले, इसलिए हम ये लगाते हैं, मैं सबको बता दूं। और हाँ, इससे ना कोई रेज़र से ना बाल मेरे ज़्यादा नहीं आते, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे को ही ज़्यादा बाल नहीं आते कि कोई कहते हैं रेज़र यूज़ करने से आपके बाल ज़्यादा आ जाते हैं, मोटे आते हैं, नहीं, जैसे आते हैं वैसे ही आते हैं। और ज़्यादातर अगर कुछ लोगों को हार्मोन्स का मसला होता है, किसी के अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक दफ़ा ट्राई कर लो, क्योंकि मैं हूँ पर्सनली अपने लिए टाइम निकालने वाली। घर में अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं, बेनिफिट उठाओ। मैं अपनी बेनिफिट उठाती हूँ, जो जो चीज़ें मैं खुद से कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। और सैलून तो मुझे अर्सा ही हो गया कि मैं जाती नहीं हूँ। कटिंग भी मैं बड़ी मामा से करवा लेती हूँ, अपने काम मैं खुद करना पसंद करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह अपनी स्किन प्रेप कर ली है और यहाँ पे मैं अब ये पता नहीं प्राइमर है, प्राइमर लगा रही हूँ अपनी ग्लोई शाइनी स्किन के लिए, कि ताकि मेरी बेस के अंदर से ग्लो आए स्किन में। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आप कोई भी फाउंडेशन ले लो ना और वो बहुत अच्छी लगेगी। और आप अपने जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो छुपाएं ना। आप छुपाएंगे, आप उतनी ज़्यादा कवरेज करते जाएंगे, वो लेयर बनती जाएंगी और उतनी जल्दी आपकी जो बेस है ना वो क्रैक कर जाएगी। और यहाँ पे मैं इजीली अपनी बेस आपके सामने ब्लेंड करूँगी इतनी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं मेकअप से ज़्यादा ना चीज़ें मैं स्किन केयर की लगाती हूँ, ताकि आपका मेकअप थोड़ा सा लगे और अच्छा लगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जी बहुत महंगा ये मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। और आप सस्ता सा कोई लोशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। ये मैंने हीरा फैसल को देखा था और उसकी मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने देखा था। जब मैं बाय करने गई तो मेरे तोड़ बोड़ हिल गए कि इतना एक्सपेंसिव है। 3-4,000 का ये छोटी वाली इसकी पैकेट आता है, ये जो मैंने बोतल ली थी। और बट दिस इज़ अमेजिंग। अगर आप चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपको रिज़ल्ट भी उसी टाइम मिल जाता है। तो ये मैं अपने फेस को ना ज़रा ब्राइटन अप लुक देने के लिए ना, जब मैंने शादी पे जाना हो तो मैं यूज़ करती हूँ, वैसे मैं आम रूटीन में यूज़ नहीं करती। अब मैं यहाँ पे जी आईब्रो पेंसिल लगाने लगी हूँ और ये है 100 रुपीज़ की। इतनी अच्छी ये पेंसिल है ना कि अव्वल तो मेरा कलर ही नहीं मैच होता था, या मुझे पेंसिल्स का इतना क्रेज़ नहीं है। मैं ज़्यादा ना अपने जो आईब्रोज़ पे आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स दूसरे यूज़ करती हूँ। क्रीम जेल फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। बट मैं यहाँ पे पेंसिल कर रही हूँ। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई, देखते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं मेकअप कर रही हूँ और इसके पीछे स्पूली ब्रश था जो आप अच्छी तरह कॉम इक्वल कर सकते हो अपनी आईब्रो को, ठीक है। इसका कलर बड़ा अच्छा मेरे साथ मैच हो गया था। और स्ट्रोक में मैं 2-3 इकट्ठी ला के रख लूँगी क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाए ना फिर बाद में मुझे मिलती ही नहीं है। और यहाँ पे जी मैं देखें लाइट सी फाउंडेशन लगा रही हूँ। टीवी स्टिक जो कि हमारी अम्मियों के ज़माने से चलती है, बट इस अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। आई थिंक 3-4,000 की हो गई है। और इसका कलर है आइवरी। दिस इज़ ये आपने अपनी स्किन में ऐसे ब्लेंड करनी है कि जैसे आपकी अपनी स्किन है, ठीक है ना। ऊपर अभी मैं लोशन ले रही हूँ ताकि मेरी स्किन है क्योंकि ड्राई, इस वजह से मैं अपने स्किन पे अच्छी तरह यहाँ पे ना
ब्लेंड कर लूँगी अपने हाथों से। आपने बहुत देखा होगा मुझे, मैं ज़्यादा अपनी बेस अपने हाथों से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में हर चीज़ आपकी ड्राई हुई होती है, ठीक है। आपकी जो जिस्म से हीट निकलती है ना, उंगलियों में फिंगर जो चीज़ मेल्ट कर देगी ना, आपकी बेस को अच्छी तरह टिका देगी, वो हिलेगी नहीं आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इतनी केकी लुक नहीं पसंद, चाहे शादी हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, मुझे केकी लुक नहीं पसंद है। और यहाँ पे आप देखें मेरी स्किन लाइक बेस लग रही है, ये नहीं कि चिट्टा मुंह कर लिया है मैंने और इतनी वो एवन टोन देने के लिए नहीं। आपकी जो ब्लैमिशेस है ना, वो भी अगर आपके नज़र आ रहे हैं, अगर आपके अंदर से ग्लो आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। अब आपने एक चिट्टा आटे की तरह मुंह कर लिया, उस पर 2-3 पता चल रहा है पाउडर लगा हुआ है, वैसे लगी हुई है, वो अच्छा नहीं लगता। यकीन मानो वो लुक पता नहीं 1990 के दौर में चलती थी, अब बिल्कुल नहीं चलती। अगर आपके कोई डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे इवन टोन है, कोई दाना निकला है, उसको छुपाने की खातिर आपने उस पर ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी। ये बहुत अच्छी मेकअप की टिप है, ठीक है, फ्री में दे रही हूँ। इसके बदले में मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। यहाँ पे जी मेरी लुक देखें। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर हाईलाइट सा कर लिया। यहाँ पे जी ब्यूटीफाई बाय आमना का टिंट है, और पकड़ती मैं कुछ लगा कुछ छोड़ लेती हूँ, चलो खैर। अब मैं यहाँ पे जी आई शेड पैलेट ले रही हूँ। बड़ी मैं ब्रश से ना ई करके करने लगी थी, बट ना फिर मैंने जल्दी से ना अपनी फिंगर से ही कर लिया। मैंने कहा बहन छोड़ ब्रश, फिंगर से ही फटाफट कर ले, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखें फिंगर से मैंने शेड, अब कोई खट्टे नीले पीले नहीं लगाए मैंने। आप जितना डिसेंट न्यूट्रल कलर रखेंगे ना, नेचुरल कलर रखेंगे, उसमें आप बहुत प्यारे लगेंगे। अब ये नहीं ऑरेंज सूट पहना तो ऑरेंज ही आपने ऊपर आई शेड लगा लेना, वो भी दौर चला गया है, ठीक है ना। आपने न्यूट्रल, आपने अपनी स्किन टोन पे देखना है मुझे कौन सा मेकअप अच्छा लगता है। और ये जो पहले पूरे आउटर वी बनते थे ना इतने शार्प, वो भी नहीं बनते, ठीक है ना। आपके सामने मैं मेकअप कर रही हूँ, देखें कोई इसमें मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने की देर है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। और जो मैं पैसे जाके पार्टी मेकअप का एक दिन का 5-6 हज़ार दूँगी, वो ही मैं मेकअप अपना लेना पसंद करती हूँ, वो आपका साला साल चलता है, ठीक है ना। और वैसे भी मुझे स्किन केयर मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। मैं मंगवाती रहती हूँ अपने ऑर्डर ऑनलाइन, बस भूत सवार हो जाता है। और मेरी समझो मेरे जो सारी जमा पूंजी होती है, मेरी पॉकेट मनी होती है, सारी मेरी इन चीज़ों में चले जाती है बस। और यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही हूँ। ब्लश मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का लगाया है, ग्लैमरस का। दिस इज़ मोस्ट हाई पे, ये ग्लैमरस फेस का है। 800 रुपीज़ का आता है, 700 रुपीज़ का आता है, बट इट इज़ वर्थ बाइंग, ठीक है ना। कोई केकी लुक नहीं देगा आपको, विंटर्स में भी नहीं देगा। यहाँ पे मैं क्रिस्टाइन का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेकअप है न्यूड पसंद, नेचुरल, ठीक है। मुझे भी मेरे फेस पे भी वो ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जी, मुझे यहाँ पे शायरी कह रहा ब्राउन मेकअप करना है तुमने, ठीक है। अब यहाँ पे जी अपने फेस को कंट्रोल कर रही हूँ। लाइट सा ज़रूरत नहीं है, बट मैं उसको वार्म लुक देने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और कंटोरिंग इतनी मुझे कोई एचएस ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये है आपके फीचर्स ज़रा और प्यारे खिल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। बस आपने अपना शशका पूरा करना होता है कि हाँ भाई मैं सारी चीज़ें लगा रही हूँ लगाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाएं। ओके यहाँ पे जी मैंने लगा लिया। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, बातें इंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। ये मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जी मैं लैशेज़ लगाने लगी हूँ। लैशेज़ भी मैं इजीली लगा लेती हूँ, लेकिन ये मेरी पड़ी हुई थी बड़ी पुरानी लैशेज़, बट अब मैं प्रेफर करूँगी जो मैंने पता नहीं 2 साल पहले मंगवाई हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये लोकल लैशेज़ जो होती हैं ना, मुझे नहीं पसंद, ये मेरी आंखों पे नहीं टिकती, पता नहीं क्यों नहीं टिकती, या तो बहुत ओवर हो जाती हैं। बट फिर ये मेरे से ना लग तो गई, फिर मैंने अपनी दूसरी निकाल के ना पूरी नेचुरल लगाई, कि वो ऐसे लग रहा था कि बस नेचुरल है, ये नहीं कि लगी हुई है और वो ओवर लुक आ रही है, ठीक है। बट लैशेज़ के बगैर मेकअप ना मुझे लगता है इनकम्प्लीट है, ठीक है। लैशेज़ का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपने मेकअप को इन्हेंस करना है। ये ना लगे कि आप घर से तैयार होके आ गए हैं बस मुंह उठा के, ठीक है। ये देखें, ये मेरी फाइनल लुक। शादी पे हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि लिपस्टिक का शेड ये वो ना मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, देर बहुत हो रही थी। और यहाँ पे हम शादी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के जो खाना खुलने से पहले की जो फरमाइश होती है ना, बलून, ये पापड़, और मुझे भी भूख लग गई थी, फिर मैंने भी ना ये मंगवाया और खाया। और आगे आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ, गाने लगे हुए थे, कॉपीराइट आ जाता तो फिर मुझे कॉपीराइट का मसला पड़ जाना था।
ये तो जुहान है। गुगु गुगु जुहान हेलो करो। विल्दान ने भी लेना तो ले ले। ये है न्यू कपल हमारा जिनकी पिछले हफ्ते हमने शादी अटेंड किया। हेलो करो हेलो करो हेलो। और ये भाभी और ये कजन है। हाँ क्या कह रही हो बोलो। मैंने कहा ये हमारी बहुत सिखाती है, पहले नहीं पता था। और अभी नहीं है इसलिए अभी हमारी बहुत प्यारी भाभी है। बाय बाय करो बाय बाय। लाइटां बंद हो गई। खाना हमने खा लिया गाइस। लाइटें बंद हो यार खाने का। अरे यार गाइस फाइनली आ गए। और ये जो हमारा हाल है ना, ये चेक करें। ये हम शादी पे नहीं गए, कोई जंग लड़ने गए थे। और ये इसलिए मैंने पहना था ये लहंगा। 3 घंटे बाद आया और उसका ब्लाउज पता नहीं कहाँ गुम हो गया। और ये पहना ही नहीं, फिर मैंने ये पहन लिया। और ये खिलारा, ये सारे मैंने अपने कपड़े निकाल छोड़े कि ब्लाउज मिल जाए। जुहान सो गया। अब देखो कमरे की हालत, अल्लाह माफ करे। सो गया। गाइस वैसे ये सारा खिलारा उठा लिया हमने और अब जुहान को मैं सुलाने लगी हूँ। मेकअप मैंने अभी तक नहीं, और शीशा क्यों गंदा हो गया। ठीक है ओके गाइस, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जितना कैप्चर किया है मैंने, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। इससे पहले कि जुहान फिर रोए। मेकअप मैंने उतारना है अभी, ठीक है। और आगे एक और शादी आ रही है, स्टे ट्यून।